दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बीएड फर्स्ट ईयर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का प्रीवियस ईयर का पेपर दिखाएंगे। प्रीवियस ईयर का पेपर कैसा आया था, इस बार कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे इस बार के एग्जाम के लिए, किस तरह का पेपर पैटर्न था और पेपर पूरा कैसा रहा है, इस बार कैसा पेपर आ सकता है, सब आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे बीएड फर्स्ट ईयर एनुअल रेगुलर पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। पेपर जो हुआ है वो 80 मार्क्स का हुआ है, इस बार भी 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। और वो पेपर 3 घंटे का हो रहा है। अब पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, सेक्शन ए से कोई 3 क्वेश्चन सॉल्व करने थे और ये तीनों क्वेश्चन 16-16 नंबर के थे। 16 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम आपको 4 पेज भरने चाहिए, अधिक से अधिक 5 पेज भर सकते हैं, ठीक है। 5 भरेंगे तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब क्वेश्चंस कौन से आए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखें, प्राचीन भारतीय शिक्षा की मुख्य विशेषताएं क्या थी। वर्तमान भारत में एक प्रभावशाली राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए किस सीमा तक का प्रयोग किया जा सकता था। ये इस बार भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। प्राचीन समय में भारत की जो शिक्षा प्रणाली थी उसकी क्या विशेषताएं थी और वर्तमान समय यानी इस समय भारत की शिक्षा प्रणाली को विकसित करने के लिए किस सीमा तक का प्रयोग किया जा सकता है, किस हद तक जाया जा सकता है, ये बताना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अथवा में दूसरा क्वेश्चन था, हमारे देश की माध्यमिक शिक्षा सेकेंडरी एजुकेशन की समस्याएं क्या है, ये बताना है। इनको दूर कैसे किया जा सकता है, ये बताना है, ठीक है। जो सेकेंडरी एजुकेशन है 1 to प्राइमरी 1 to 5, सेकेंडरी 1 to 12, तो इस एजुकेशन की मुख्य समस्याएं क्या हैं, ठीक है, ये बताना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखें अगला क्वेश्चन कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन ये है, मैकुलरी एस मिनट्स गेव अ न्यू डायरेक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया डिस्कस। मैकाले के वितरण पत्र ने भारत में शिक्षा इतिहास को एक नई दिशा प्रदान करी, विवेचना कीजिए। इसके अथवा में दूसरा क्वेश्चन ये था, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या तात्पर्य है। व्हाट इज द मीन बाई यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। इसके मार्ग में क्या बाधाएं हैं, इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन की जो शिक्षा है उस शिक्षा में क्या बाधाएं आ रही हैं और इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन मतलब 1 to 5 के एजुकेशन के लिए क्या क्या समस्याएं बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं और उनको दूर कैसे किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखें, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इस बार भी आ सकता है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नई पीढ़ी के लिए वरदान है, विवेचना कीजिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आप एक नोट लिख सकते हैं, काफ़ी इजी है। 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ठीक है, और 2022-23 से इसमें कुछ चेंजेस की गए हैं, जैसे कि BA BSc BCom ये 4 साल का हुआ है और एक पैटर्न आया है BA BSc BCom के लिए ऑल इंडिया में एक पैटर्न, पूरा कोई भी यूनिवर्सिटी सब में एक पैटर्न चल रहा है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर आप एक टिप्पणी लिख सकते हैं, नोट लिख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी फ़ायदे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसके तहत शायद BA भी अब 4 साल का होने जा रहा है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आप टिप्पणी लिख सकते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षण, अगला क्वेश्चन ये है, शिक्षक शिक्षा के गुणात्मक विकास में NCTE की भूमिका का वर्णन कीजिए। NCTE के बारे में आप बता सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना था सॉल्व। अब सेक्शन B स्टार्ट हुआ। सेक्शन B में देखें आपका पहला क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ पर 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 16 नंबर का ये सेक्शन है। अब यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पवज्जा एंड उपसंपदा, यानी पवज्जा तथा उपसंपदा सरकार में क्या अंतर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप देख लेना, इस बार भी आ सकता है। आगे, सैडलर कमीशन के माध्यमिक शिक्षा संबंधी क्या क्या सुझाव थे। सैडलर कमीशन के सुझाव क्या थे शिक्षा को लेकर, इसके बारे में बताना है। एक क्वेश्चन ये था, राइट शॉर्ट नोट ऑन NCF 2005। NCF 2005 पर एक टिप्पणी लिखनी है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस बार भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन, वर्धा शिक्षा योजना या वैश्विक शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं। अगला क्वेश्चन ये था, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ UGC। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का क्या कार्य है, ये बताना है। एक कार्य तो ये है कि जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं वो सारी UGC से अप्रूव्ड होती हैं, जितना भी सिलेबस वगैरह आता है UGC जारी करता है, ठीक है। जितना भी सिलेबस में कमी ज़्यादा होता है, मतलब कम ज़्यादा होता है सिलेबस, वो सारा UGC के द्वारा किया जाता है। बाकी आप UGC के रिगार्डिंग तैयारी कर लें, UGC एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है,
इस पेपर के लिए। आगे डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोलेशन इन टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा में अलगाव के प्रत्यय की परिभाषा दीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये आया था, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, जनसंख्या शिक्षा क्या है, ये राष्ट्र के विकास में किस प्रकार सहायक है। जनसंख्या की शिक्षा क्या है, इसके बारे में बताना। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पॉपुलेशन के बारे में शिक्षा देना। ठीक है, आगे देखें सेक्शन सी। अब यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आया है, यहाँ पर जो है 8 नंबर का एक क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करने हैं। ये भी 16 नंबर का आपका सेक्शन है। पहला क्वेश्चन ये आया है, अब 5 वे के जो जितने क्वेश्चन हैं इसमें से आपको सारे करने होंगे। ठीक है, यानी सॉरी 5 वे के नहीं, ये जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग 9 क्वेश्चन, 9 में से कोई 2 क्वेश्चन करने हैं आपको सॉल्व। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ कस्तूरबा बालिका योजना। कस्तूरबा बालिका योजना क्या है, ये शायद 2011 या 10 में आई थी। इसके तहत कस्तूरबा गांधी आवासीय कस्तूरबा गांधी नाम के कॉलेज खोले गए थे और ये कॉलेज केवल लड़कियों के लिए थे। दूसरा, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का दूसरा नाम क्या है। तो शायद विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का नाम दूसरा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। ठीक है, दूसरा, What was the main case of Oriental accidental controversy, पाश्चात्य विवाद का मुख्य कारण क्या था। ये क्वेश्चन ये है, Who was the chairman of Indian Education Commission, भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 2 नंबर के हैं ये। ठीक है, सारे करने हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सॉरी, वहाँ से 8 क्वेश्चन करने हैं 2 नंबर के। ठीक, अगला, राइट द नेम ऑफ 2 डीम्ड यूनिवर्सिटी, 2 स्तर प्रदान डीम्ड विश्वविद्यालयों के नाम लिखिए। डीम्ड यूनिवर्सिटियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी किसे कहते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी अन्य सभी विश्वविद्यालयों की तरह ही संचालित होती है नॉर्मली। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड का दर्जा प्राप्त होने का मतलब ये है कि सीधे यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की देखरेख में चलेंगे। राज्य सरकार का सीधा दखल यहाँ नहीं होगा। इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बोलते हैं। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी डीम्ड है, लगभग 128, भारत में लगभग 128 डीम्ड यूनिवर्सिटियाँ हैं। अब बात करें 2 डीम्ड यूनिवर्सिटियों की, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे लिस्ट है पूरी। जामिया हमदर्द है, इंडियन कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। भारतीय विद्यापीठ, BITS पिलानी, ये सभी डीम्ड यूनिवर्सिटियाँ हैं। ठीक है, लगभग 128 यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं भारत में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें, बौद्ध काल के 2 मुख्य शिक्षा केंद्र के नाम बताइए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। ठीक है, इसका आंसर आप गूगल से भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ ट्राई लैंग्वेज फार्मूला, त्रिभाषा फार्मूला क्या है, इसके बारे में आपको बताते हैं। त्रिभाषा फार्मूले का मतलब है कि इसमें 3 भाषा रहें, किसी भी स्टेट के अंदर 3 भाषाओं का इस्तेमाल किया जाए सरकारी कार्यालयों वगैरह में। ठीक है, और जो भी सरकारी ऑफिस वगैरह वहाँ पर पहली लैंग्वेज स्टेट लैंग्वेज, मान लीजिए तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पर तमिल लैंग्वेज है तो तमिल लैंग्वेज, दूसरी हिंदी लैंग्वेज और तीसरी इंग्लिश लैंग्वेज। ये 3 लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, सरकारी कार्यालयों वगैरह में सरकारी जगह पर ये 3 लैंग्वेज का इस्तेमाल की जाए। ठीक है, यह है त्रिभाषा फॉर्मूला। आगे, हु प्रिपेयर्ड द एजुकेशन पॉलिसी 1854 की शिक्षा नीति किसने तैयार की थी। ये भी आप सर्च करके पढ़ सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के 2 कार्य लिखिए। जिला शिक्षा जो होते हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इसका ये है, राइट 2 फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, 2 कार्य लिखने हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ 10+2+3 सिस्टम, 10+2+3 योजना क्या है। तो देखिए, 10 का मतलब 10, +2 का मतलब 12 और +3 का मतलब हुआ आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन। ये फार्मूला था 10+2+3 का। ठीक है, ग्रेजुएशन यानी 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स कोई भी। तो ये रहा आपका पेपर, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का ये पेपर है। ऐसे इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, ऐसा ही पेपर आएगा, आप तैयारी कर लीजिए। ठीक है, तैयारी के लिए क्वेश्चन बैंक वगैरह ले आइए। कुछ जो क्वेश्चन इस पेपर में हैं इनको गूगल से भी आप इनका आंसर पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी लिखने पर फोकस करें, आप आसानी से पास होंगे। किसी और सब्जेक्ट का पेपर देखना हो तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।